फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 7 कंबक्शन। कंबक्शन का मतलब होता है बर्निंग, जलना। ठीक है, कंबक्शन का मतलब ही होता है जलना। ठीक है, तो ये हम लोग पहले से जानते हैं कि जो मटेरियल बर्निंग पे हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है एयर में, जब उसको जलाया जाता है तो हम लोग ये उसको फॉसल बोलते हैं। ये हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका कुछ ये मटेरियल्स का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे हो गया हम लोगों का कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, वुड। ये कुछ एग्जांपल हो गए फॉसल का। ठीक है, ये सब बर्निंग पे हीट को प्रोड्यूस करते हैं। दिस हीट एनर्जी इज, हाँ, और ये हीट एनर्जी को अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सब मटेरियल्स प्रोड्यूस फ्लेम। कुछ मटेरियल फ्लेम ये प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग पे। ठीक, और कोई कोई नहीं करते, जैसे कैंडल। कैंडल को हम लोग जब जलाते हैं तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पर कोल को हम लोग जब जलाते हैं तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखता है लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कंबक्शन। कंबक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया था। कंबक्शन का मतलब होता है, हिंदी में तो होता है जलना, ये, और इंग्लिश में होता है बर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, हम लोग जानते हैं, वी हैव लर्न दैट मैग्नीशियन रिबन को हम लोग जब हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो ये फायर को कैच कर लेगा और प्रोड्यूस करेगा हीट और लाइट को। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग जब एक पीस ऑफ पेपर को जलाएंगे एयर में, तो वो भी हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगा, और उसी तरीके से कोल भी वही काम करेगा उसको जब जलाएंगे तो। ठीक है, और जो सब्सटेंस एयर के कांटेक्ट में ही जल जाते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग कंबक्शनल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब कंबक्शन क्या होता है, कंबक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा साइंस की भाषा में। तो कंबक्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस बर्न होते हैं एयर में, ऑक्सीजन में, और वो लोग रिलीज करते हैं हीट और लाइट को। ठीक है, और जो सब्सटेंस दी सब्सटेंस दैट, हाँ, और जो सब्सटेंस बर्न होते हैं, मतलब कंबक्शन करते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग कंबक्शनल सब्सटेंस बोलते हैं या फॉसल्स बोलते हैं, जो जल जाते हैं, जो जलने पे हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये फॉसल होते हैं वो हम लोग को तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो फूड होता है, ये जो फूड होता है इज़ अ फॉसल फॉर आवर बॉडी। जो फूड होता है वो फॉसल है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि वो ये क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन पढ़ना है हम लोगों को। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, मैं आपको एक्टिविटी समझाता हूँ क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने एक माचिस को जलाया, ठीक है, माचिस को जलाया, उसके बाद मैंने एक उसके ऊपर एक खुला हुआ, ऊपर से खुला हुआ कप रख दिया। जैसे यहाँ पर से ये खुला हुआ है, ओपन है यहाँ पर से। ठीक है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे भी तो कैंडल जलेगा और यहाँ पे भी कैंडल जलेगा, पर जब मैं इसके ऊपर कुछ रख दूंगा तो ये ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगा, और कुछ ही समय बाद ये कैंडल बुझ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को बोल सकते हैं जो प्रेजेंट होता है एयर में, वो कंबक्शन को ये करने में मदद करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूनो है, जो प्योर ऑक्सीजन होता है उसमें सब्सटेंस 5 टाइम फास्टर जलता है एयर में। मतलब प्योर ऑक्सीजन जब सब्सटेंस को मिल जाएगा, प्योर ऑक्सीजन, तो वो 5 टाइम फास्टर जलेगा देन एयर। ठीक है, क्योंकि एयर में और सब भी गैसेस ना होती हैं, इसीलिए। अब यहाँ पे let us perform an another activity to learn about the other condition required for combustion.
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें मेरे को एक ये पेपर का कप ले लेना है विथआउट वाटर, ठीक है। पेपर का कप ले लेना है विथआउट वाटर। उसके नीचे बर्नर से आग चालू कर देना है। तो हम लोग देखेंगे कि पेपर कप जल जाएगा, कंबक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है, कंबक्शन हो जाएगा। पर एक दूसरा पेपर कप में मैं पानी लूँगा, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। और जब मैं उसमें आग लगाऊंगा, नीचे से बर्नर ऑन करूँगा, तो मैं देखूँगा कि जो पेपर होगा वो नहीं जलेगा, पेपर नहीं जलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हीट मैं ये पेपर कप को देना चाह रहा था, जो हीट में पेपर कप को देना चाह रहा था, वो चल गया वाटर के पास, ठीक है। और वाटर का जो ये इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पर वो जलना स्टार्ट करता है, वो बहुत ही क्या बोलते हैं ज़्यादा होता है, बहुत ही बाद में वो पानी में आग लगना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए। अब यहाँ पे से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है अ पीस ऑफ पेपर बर्न क्विकली, पीस ऑफ पेपर बर्न करेगा क्विकली बर्न, ये बर्निंग मैस्टिक उसके नीचे रखा जाए। बट दूसरा हैंड में एक वुड को रखा जाए, एक वुड को लिया जाए, और उसके नीचे एक और बर्निंग मैस्टिक को डाला जाए। मतलब एक वुड ले लिया मैंने, ठीक है, वुड ले लिया, और उसके नीचे मैंने एक बर्निंग मैस्टिक को ले लिया, आग लगी हुई मैस्टिक को ले लिया। तो हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे एक पेपर है पहले, ठीक है, तो पेपर तो तुरंत जल जाएगा, पेपर तो तुरंत जल जाएगा एक मैस्टिक से, पर वुड नहीं जलेगा, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है द लोएस्ट टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कंबक्शन होता है, कंबक्शनल सब्सटेंस में आग लग जाता है, ठीक है। जैसे इसका बहुत लो होता है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है, बहुत लो होता है, जिसमें तुरंत आग लग जाता है, तुरंत ये फायर को कैच कर लेता है। पर वुड का ज़्यादा होता है, इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर, इसीलिए उसके इग्निशन टेम्परेचर की ज़्यादा हम लोग जब हीट प्रोड्यूस करते हैं वुड को, तभी वो जलता है, और पेपर का कम होता है, इसलिए तुरंत वो जल जाता है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने ये एक्टिविटी किया, वो सब उसका यहाँ पे चीज़ें में उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे लिखता है क्या, लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स सब्सटेंस। हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है, जब इग्निशन टेम्परेचर के बाद जाता है कंबक्शन, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबके बारे में। तो ये सब जो आता है एग्जाम में, पेपर में, ये सब आता है गिव रीज़न के फॉर्म में, गिव रीज़न के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये वाला अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, वी कैन बॉयल वाटर इन पेपर कप। हम लोग पेपर कप में भी वाटर को बॉयल कर सकते हैं, जब उसके नीचे एक ये जलता हुआ रख देंगे, क्या बोलते हैं, स्टोव, बर्नर लगा देंगे, ठीक है। पेपर नहीं जलेगा, पेपर नहीं जलेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा होता है। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इग्निशन, जो हम लोग हीट पेपर को देना चाह रहे थे, वो पास हो गया वाटर में, वो पानी में चला गया, ठीक है। और पानी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ये आग कैच, फायर को कैच नहीं कर पाया। पर कुछ समय बाद जब पानी बहुत गर्म हो जाएगा, तब उस और पानी जब वेपर्स के तौर पे उड़ जाएगा, तब वो पेपर कप में आग लग जाएगी, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन हो जाएगा कि दैट द हीट वी प्रोड्यूस टू द पेपर कप इज पास टू वाटर एंड द पेपर डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, सो इट कैन नॉट कैच फायर्स, ठीक है। अब इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ना वाइट फॉस्फोरस का, वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये समर में तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा भी चल जाता है। इसीलिए जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो अचानक ही जलना स्टार्ट कर देता है। रूम में भी, घर में आप रख दीजिएगा समर में, तो वो जलना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए। अब थर्ड है हम लोगों का मैस्टिक।
मैस्टिक क्यों जलना स्टार्ट कर देता है? अ मैस्टिक कैन बी लाइटेड बाय स्ट्राइक। हाँ, उसका जो टिप होता है, आगे वाला टिप होता है, उसको हम लोग रगड़ेंगे तो वो जलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका टिप में हम लोग का जो मैस्टिक का टिप होता है उसमें रेड फॉस्फोरस लगा रहता है और अदर केमिकल्स लगे रहते हैं। जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो फ्रिक्शन उसमें इतना हीट ये जनरेट कर देता है, इतना हीट जनरेट कर देता है कि मैस्टिक जलना शुरू कर देता है। ठीक है, मैस्टिक जलना शुरू कर देता है। और वुड जो उसमें यूज़ किया जाता है मैस्टिक में, वो भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वुड होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसीलिए वो ये माचिस जब जल जाता है, उसका टिप जल जाता है, वाइट फॉस्फोरस जल जाता है, तो उसका पीछे वाला बैक वाला लकड़ी भी जलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फोर्थ है कि जो फ्लेम होता है कैंडल का वो गोज ऑफ हो जाता है जब हम लोग उस पर फूंक मारते हैं बहुत ज़ोर से। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जो हम लोग का एयर करंट होता है वो लूज कर देता है टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर का। ठीक है, बिलो इस इग्निशन पॉइंट से कम कर देता है। और दूसरा इसका रीज़न हो जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारे ब्रेथ में होता है, वो एक फायर एक्सटिंग्विशर के तरह वर्क करता है, और जो ये होता है क्या बोलते हैं कैंडल, वो बंद हो जाता है। समझ गए? अब जो माचिस का खोज है वो ये 5,000 साल पहले ही हो गया था। यूरोपियंस ने इजिप्टियंस ने क्या किया था, माचिस बनाया था। उन लोगों ने क्या किया था कि मैस्टिक बाय कोटिंग स्मॉल पीस ऑफ, वो लोग पाइन वुड पाइन का वुड ले लेते थे और उस पर सल्फर लगा देते थे। ठीक है, और उसको रब करने पे वो जलना शुरू कर देता था। ठीक है, और इसी का ये इसलिए होता था क्योंकि उसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता था, और फ्रिक्शन उसमें इतना हीट प्रोड्यूस कर देता था कि वो जल जाता था, उसका इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता था, वो जल जाता था। ठीक है, उसके बाद जो जंगल में आग लगती है उसके जिम्मेदार ह्यूमंस हैं, क्योंकि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं वो आग जला तो देते हैं पर उसको बुझाते नहीं हैं। ठीक है, आग जला देते हैं उसको बुझाते नहीं हैं, और कुकिंग करने समय आग जला देते हैं पर बुझाएंगे नहीं। और कुछ क्या करते हैं हम लोग, जली हुई तीलियों को ये ड्राई घास पे कभी कभी फेंक देते हैं जिससे जंगल में आग लग जाती है। अब क्या कंडीशन चाहिए, मतलब क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कंबक्शन होने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो देयर मस्ट बी अ कंबक्शनल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो जल सके, जिसको हम लोग जला सके। ठीक है, और यहाँ और दूसरा देयर मस्ट बी अ कंटिन्यू, हाँ, यहाँ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का कंटिन्यू सप्लाई होना चाहिए, तभी वहाँ पे कंबक्शन होगा। और जो टेम्परेचर हो वो ये जो टेम्परेचर जो सब्सटेंस को हम लोग दे वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तभी कंबक्शनल सब्सटेंस में आग पकड़ेगा, तभी वो लोग जलना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे लिख रहा है दी टेम्परेचर शुड बी above the ignition temperature of the combustional substance। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूएनो है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। 95% ऑफ सन मास जो है वो बना हुआ है नाइट्रोजन से, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है वहाँ पर। और जो नाइट्रोजन के आइटम्स होते हैं, होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे वो लोग हीलियम बनाते हैं। ठीक है, हीलियम का प्रोडक्शन करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। यही यही है जो सन पे रीज़न कि वो इतना एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। जब ऐसा होता है, ये प्रोसेस जब होता है तो बहुत हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और जो सन पे एनर्जी है
वो इतना ज़्यादा, सन 1 घंटा में जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है जब हम लोग 100 kg ऑफ कोल को जला दें। मतलब 100 kg ऑफ कोल को जलाने पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो भी कम है जो 1 घंटा में सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो भी कम है। और कितना कम है? तो 10 टाइम्स। अब हम लोग का टाइप होता है, कुछ टाइप्स होते हैं कंबक्शन के। ठीक है, तो स्लो कंबक्शन यही होता है जिसमें जो कंबक्शनल सब्सटेंस होता है वो बर्निंग करता है स्लो, ये रेट पे धीरे धीरे बर्निंग होता है, उसी को बोलते हैं स्लो कंबक्शन। जिसमें हम लोग को आ जाता है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, काउडंग केक्स, वुड्स, ठीक है, कोल्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गए स्लो कंबक्शन के। रैपिड कंबक्शन क्या होता है? रैपिड कंबक्शन होता है जो बहुत तेज़ी में कंबक्शन होता है, बहुत फास्ट रेट ऑफ कंबक्शन होता है, उसी को बोलते हैं रैपिड कंबक्शन। जैसे गैसेस का कंबक्शन भी बहुत फास्ट वाला होता है। गैसियस फ्यूल जनरली अंडरगो रैपिड कंबक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था गैसेस का जो कंबक्शन होता है वो फास्ट कंबक्शन में आता है। और पेपर भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पेपर भी बहुत जल्दी जल जाता है। उसके स्पॉन्टेनियस कंबक्शन ऐसा कंबक्शन होता है जिसमें कंबक्शनल सब्सटेंस कैच कर लेता है फायर बाय इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर पे भी वो ये जलना शुरू कर देता है। ऐसे ही टाइप ऑफ कंबक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। ठीक है, कि अ पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस और सोडियम मेटल, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो रूम टेम्परेचर में ही जलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। हम लोग ने पहले पढ़ा था जब फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 होता है और समर्स में ये कॉमन ये टेम्परेचर होता है, इसीलिए वो लोग जलना शुरू कर देते हैं। डू यू नो है, जो सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और हैंस कैच फायर ईजली, फायर को कैच बहुत ईजली कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के श्रेणी में आए, मतलब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो गए। अब ये एक्सप्लोसिव कंबक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्सप्लोसिव कंबक्शन होता है ऐसा कंबक्शन जो कंप्लीट होता है और उसको रोका ना जा सके, उसी को बोलते हैं ये एक्सप्लोसिव कंबक्शन। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो गया फायर क्रैकर्स। ठीक है, तो बस आपको एग्जाम में आए तो आप ये लिख सकते हैं कंप्लीट और इनकंट्रोलेबल कंबक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एक्सप्लोसिव कंबक्शन। अब हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फायर को कंट्रोल करने का ये है कि हम लोग को ये क्या करना होगा, देयर इज़ अ कंबक्शन, ये कंबक्शनल मटेरियल, हम लोगों को कंबक्शनल मटेरियल को हटा देना होगा। हम लोगों को क्या करना होगा कि जो सप्लाई है एयर का, उसको, ये जो सप्लाई है एयर का उसको काट देना होगा और जो टेम्परेचर है उसको कम कर देना पड़ेगा उसके इग्निशन टेम्परेचर से। कंबक्शनल सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देंगे ना टेम्परेचर, तब उसमें आग रुक जाएगी। ठीक है, in a kind of fire it is some combustional material which catch fires। ठीक है, ठीक है, तो आग जब लगता है कंबक्शनल मटेरियल में, जब आग लग जाता है वो कैच फायर करता है, तो उसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं? तो उसको रोकने का एक तरीका है कि जो कंबक्शनल सब्सटेंस है उसको उतना हीट ही नहीं हम लोग को ये देंगे जितना हीट उसको इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, मतलब जलने से ज़्यादा हीट उसको नहीं देंगे, वो जलना नहीं चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर जैसे मान लीजिए 35 है, 35 डिग्री है, मान ली सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो इससे कम हम लोग उसको हीट देंगे। ठीक है, इससे हम लोग जो ये फायर है उसको रोक सकते हैं।
और हम लोगों ने देखा होगा जो प्लेसेस होता है जहाँ पे हम लोग को पेट्रोल मिलता है, वो लोग हाईली कम्बक्शनल सब्सटेंस होते हैं, मतलब पेट्रोल एक बहुत ही जल्दी कम्बक्शन करने वाला सब्सटेंस होता है। तो वहाँ पे हम लोग को स्मोकिंग करना या बर्निंग करना के लिए मना किया जाता है, बर्निंग मैच स्टिक नहीं ले जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और जो पटाखे की फैक्ट्री होती है वहाँ पे भी हम लोग ये सब जलता हुआ सब्सटेंस को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी बारूद रहता है जो बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेता है। और हो गया हम लोगों का जहाँ पे गोली बारूद बनता है, ठीक है, जहाँ पर गोली बारूद बनता है, जहाँ पे गोली बारूद बनता है वहाँ पे भी हम लोगों को जलता हुआ सब्सटेंस लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी आग लगने का डर होता है। और हम लोग को घर में भी केयरफुल रहना चाहिए, हम लोगों को घर में भी केयरफुल लग चाहिए, जा सामानों को जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं तभी जलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द फायर डैट हैज़ स्टार्टेड कैन बी, हाँ, जो फायर है उसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। रोक कैसे सकते हैं, तो हम लोग सप्लाई काट देंगे एयर का, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देंगे। ये सब चीज़ों से हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, जो ये कंबक्शन है उसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी आदमी के कपड़े में आग लग गया, कपड़ों में आग लग गई, तो उस टाइप का कंबक्शन को रोकने के लिए हम लोगों को उस आदमी को एक मोटे कपड़े से लपेट देना चाहिए, जिससे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और जो आग होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को सैंड का यूज़ करना चाहिए जब केरोसिन और पेट्रोल से आग लगता है, ठीक है। और हम लोगों को वाटर का यूज़ भी करना चाहिए जब ये कुछ कुछ सब्सटेंस में जो जलना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम लोग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के वजह से जो ये आग लगी है उसमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है, ठीक है, जिससे हम लोग को भी डेंजर हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी तो उसमें पानी मत फेंकना चाहिए, मत नहीं फेंकिएगा, ठीक है। उसके फायर कॉज बाय ऑयल और गैस, ठीक है, जो गैस और ऑयल के द्वारा फायर हो जाता है, मतलब आग लग जाता है, उसको हम लोग रोक सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, क्योंकि वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करता है। अब एक फायर एक्सटिंग्विशर बनता कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये दिया हुआ, ये भी आते एग्जाम में। तो अ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स फॉलोइंग मैनर, ठीक है। उसके अंदर एक एसिड होता है एक ग्लास बोतल में, और ये सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसके अंदर, ठीक है। जब उसको हम लोग स्ट्राइक करते हैं, ऑन स्ट्राइकिंग दी फायर एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, जो उसके बाद क्या होता है, उसका ग्लास बोतल टूट जाता है और जो एसिड होता है वो मिक्स हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और इसका रिएक्शन ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, सॉरी सॉरी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग अ हेवर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा भारी होता है ऑक्सीजन पे, वो एक ब्लैंकेट की तरह बिछ जाता है, जिससे आग रुक जाता है, जिससे ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है और आग कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है, जब फायर लग जाती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के द्वारा, तो उसको हम लोग को वाटर के द्वारा नहीं रोकना चाहिए, ना ही हम लोग को ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रोकना चाहिए, ठीक है।
इट बिकॉज द वाटर करेंट विल फ्लो थ्रू वाटर, ठीक है। ये थ्रू फ्लो थ्रू कर सकता है, मतलब फ्लो करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वाटर होता है वो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देना चाहिए जहाँ से जहाँ पे आग लगी है। उसके बाद अलग स्टेप लेना चाहिए उसको रोकने का। उसके बाद क्या होगा, जब अनबर्न अनकम्प्लीट ये क्या बोलते हैं कंबक्शन होगा, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ अनकम्प्लीट कंबक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए क्या होगा। हाँ, तो क्या होगा देखिए, ड्यूरिंग अनकम्प्लीट कंबक्शन द पार्ट ऑफ अनबर्न कार्बन पास्ड इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पास हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ शूट। शूट मतलब होता है कार्बन पार्टिकल्स का छोटे छोटे टुकड़ा जो काला काला उड़ता है, आपने भी देखा होगा। ये एक वेस्ट तो है ही, वेस्ट ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल का हम लोग ने वेस्ट तो किया ही, पर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन भी भर दिया। और इससे दूसरा प्रॉब्लम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा ये क्या बोलता है हाईली पॉइजनस होता है, जिससे हम लोग को रिस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इससे हम लोग मर भी सकते हैं। इसका ज़्यादा कम्बक्श ये हम लोग जब अपने शरीर में ले लेंगे। अब फ्लेम क्या होता है, तो फ्लेम होता है इट इज़ अ रीज़न वेयर ऑल गैसेस बर्न, एक ऐसा रीजन जहाँ पे सारी गैसेस बर्न करती है। वेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, जब हम एक पीस ऑफ पेपर को बर्न करते हैं और वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं तो फ्लेम हम प्रोड्यूस होती है। अब फ्लेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लेम के कुछ ये जोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनरमोस्ट जोन क्या होता है। इनरमोस्ट जोन कंसिस्ट करता है अनबर्न वैक्स वेपर्स, ठीक है, जो गिवन ऑफ हो जाते हैं मोल्टन वैक्स से। और को ये सबसे ठंडा पार्ट होता है फ्लेम का, ठीक है। उसके बाद मिडिल जोन और लुमिनस जोन। मिडिल लुमिनस जोन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक लाइट वाला जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट होता है। ये वाला जोन आपको दिखा देता हूँ, देखिए मिडिल जोन हम लोग का ये वाला जोन होता है, ठीक है, ये वाला जोन। और इनरमोस्ट जोन हम लोग का ये वाला होता है, ठीक है। मिडिल जोन में हम लोगों का पार्शियल कंबक्शन टेक्स प्लेस करता है। पार्शियल कंबक्शन मतलब आधा अधूरा कंबक्शन टेक्स प्लेस करता है वैक्स वेपर का, ठीक है, जिससे लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोज दी वैक्स वेपर इनटू कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स में डिकम्पोज कर देती है। और ये जोन जो होता है फ्लेम का, ये हॉटेस्ट जोन होता है फ्लेम का, और ये येलो कलर में होता है। उसके बाद आउटर मोस्ट जोन और नॉन लुमिनस जोन, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन हो गया हम लोग का ये वाला जोन, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जोन सबसे बाहरी जोन, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट कंबक्शन टेक्स प्लेस करता है वैक्स वेपर और कार्बन पार्टिकल्स का। द एयर फॉर्म द साइड ऑफ द फ्लेम मिक्स विथ अनबर्न, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंबक्शन टेक्स प्लेस करता है, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, तो हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। तो क्या करना है, हम लोग को एक मीडियम साइज की कैंडल को ले लेना है एक टेबल पे, और उसको जला देना है, ठीक है। तो ये क्या बोलती है कैंडल है, वो एक फ्लेम के साथ जलेगी, ठीक है। उसके बाद वो जलने लगेगी ना, तो उसके बाद हम लोग को उसके सामने उसके यहाँ पे इनर मोस्ट जोन में, जो सबसे अंदर वाला जोन होता है, यहाँ पे ये वाला जोन, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जोन इनर मोस्ट जोन,
मतलब ये वाला जोन, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब को अंदर घुसाना है, इसके यहाँ पे रखना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे इसका यहाँ पे एक माचिस को लाना है। हम लोग देखेंगे कि माचिस की तिल्ली जलना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर के जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स थे वो छूट छूट के यहाँ पे जा रहे थे। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे माचिस की तीली लाए तो ये वो जलना स्टार्ट कर दी। ये एक्टिविटी शो करता है कि जो वैक्स वेपर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनर मोस्ट जोन में ऑफ कैंडल, ठीक है, वो ये क्या बोलते हैं, दिस शो दी वैक्स वेपर आर प्रेजेंट इन दी इनर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल। जो वैक्स वेपर प्रेजेंट होते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल में। उसके बाद हम लोग को दूसरी एक्टिविटी लेना है, ये मिडिल जोन की एक्टिविटी है। मिडिल, सबसे पहले तो हम लोग इनर मोस्ट की, अब मिडिल का करेंगे, मिडिल की। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक वाइट कलर का पेपर ले लेना है, ठीक है, एक मजबूत पेपर लीजिएगा, ठीक है, वाइट कलर का पेपर लेना है। उसको कैंडल का मिडिल मोस्ट जोन पे रखना है, 40 मिनट तक उसको हटाना नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस पेपर पे एक रिंग बन जाएगा, उस पेपर पे एक रिंग बन जाएगा, ठीक है, जिसमें होंगे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। ये ग्रे ब्लैक कलर, ग्रेइश ब्लैक कलर का रिंग रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स की वजह से हुआ, जो ल्यूमिनस जोन पे होते हैं ऑफ द फ्लेम, ठीक है। द सेंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल। जो सेंटर होता है रिंग का, जो सेंटर हो गया ये, उसके पास कोई कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बिकॉज दिस पार्ट वाज ओवर द ये डार्क इनर जोन विच डज नॉट हैव अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, ये कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रिंग बन गया, यहाँ पे एक रिंग बन गया, ठीक है, रिंग बन गया। अब ये रिंग जो है ये यहाँ से उजला है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से वाइट और यहाँ से काला है, क्योंकि जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं जला रहे थे तो ये इनरमोस्ट जोन को भी टच कर रहा था। और इनरमोस्ट जोन में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते, वहाँ पे सब पार्टिकल्स, सारा पार्टिकल्स बर्न हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोगों को तीसरा एक्टिविटी में क्या करना है, हम लोगों को लेना है एक ये लॉन्ग कॉपर वायर, ठीक है, ले लो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अक्रॉस द फ्लेम फ्रेम के जो आउटर मोस्ट फ्लेम है उस पर एक हम लोग को कॉपर वायर लेना है, और उसके बाद उसको 30 सेकेंड्स तक वहाँ रखना है। हम लोग वहाँ नोट करेंगे कि जो कॉपर वायर है वो रेड हो जाएगा, दी नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ दी, हाँ, जो नॉन लुमिनस पार्ट से वो रेड हो जाएगा, मतलब इस तरफ से और इस तरफ से, यहाँ यहाँ पर से वो लाल हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग का नॉन लुमिनियस पार्ट होता है, ठीक है। इट जस्ट गेट ब्लैक इन दी लुमिनस पार्ट। और ये जब हम लोग इसको यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का नॉन लुमिनस पार्ट, ये हो गया हम लोग का नॉन लुमिनस पार्ट। जब हम लोग लेके गए थे तो यहाँ पे ये पूरा लाल हो गया था, ठीक है। और जब हम लोग नॉन लुमिनस पार्ट में लेके जाएंगे तो ये काला हो जाएगा, ठीक है। अब जो सुनार्स होते हैं वो गोल्ड का काम करते हैं, तो वो ज़्यादातर ये क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करते हैं, मतलब नॉन लुमिनस जोन का यूज़ करते हैं, जो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, जिसका टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस तक भी चल जाता है, जिससे आराम से गोल्ड पिघल जाता है और वो गोल्ड का सामान बना लेते हैं। अब फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज नोन एज कैलो, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है सब, ये क्या बोलते हैं फ्यूल, मतलब जैसे मैंने एक फ्यूल जला दिया, ठीक है,
1 किलो फ्यूल मैंने पूरा जला दिया, अब जो अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करेगा कंप्लीट बर्निंग के बाद, मतलब कंप्लीट बर्निंग पे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्योर ऑक्सीजन में उसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। मतलब सारा अलग अलग फॉसल का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जैसे कोल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है हम लोगों का ये आई थिंक 30,000 kg होता है, और वुड का होता है 20,000 kg। तो ये सब का अलग अलग होता है, और ये सब नापा जाता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू नापा जाता है केजी में, के किलो जूट में, और केजी में, किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गुड फॉसल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये चीप होगा, रेडली अवेलेबल होगा, और इजी टू ट्रांसपोर्ट होगा। सेकंड, बी इजी टू स्टोर, इजी होगा स्टोर करने में। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा, कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करेगा आफ्टर बर्निंग। उसका लो होगा इग्निशन टेम्परेचर, हाउएवर देयर शुड नॉट बी बिलो अराउंड दी रूम टेम्परेचर। ठीक है। और वो कोई भी ऐश पार्टिकल नहीं छोड़ेगा आफ्टर कंबक्शन। ठीक है। तो इसका आप लोग ये 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फॉसल। अब अब हम लोग पढ़ेंगे अलोंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ फॉसल गैसियस स्टेट आर दी जनरली बेस्ट। ठीक है। सबसे बेस्ट जो होता है फॉसल, वो होता है गैसियस वाला, गैसियस फॉसल फ्यूल सबसे बेस्ट होते हैं। क्यों बेस्ट होते हैं, यहाँ पे हम लोग वही पढ़ेंगे। क्योंकि गैसियस फ्यूल को सप्लाइड किया जाता है सिलेंडर और पाइप में, हेंस उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो कम होता है। वो लोग बहुत सारा एनर्जी प्रदान करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, और कोई भी एज पार्टिकल अपने पीछे छोड़ के नहीं जाते आफ्टर कंबक्शन। जो गैसियस फ्यूल होता है वो बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। ठीक है। जो गैसियस फ्यूल होते हैं वो बहुत ही आसानी से जल जाते हैं, एक छोटी सी स्पार्क से जल जाते हैं, और उनका रेट ऑफ कंबक्शन को हम लोग कंट्रोल करते हैं इजीली, बहुत कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बैवल। ठीक है। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स के बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। क्यों, कैसे होते हैं? फॉसल्स लाइक ये वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। दिस कार्बन पार्टिकल्स और स्मोक, और ये दिस कार्बन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक और ऐश गेट सस्पेंडेड इन एयर, ये एयर में मिल जाते हैं। ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये जो स्मोक होता है और ऐश होता है, वो एयर में मिल जाते हैं, और जो ये हम लोगों को पल्यूट कर देते हैं एयर को। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल्स इन एयर काउज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ज़्यादा एयर में ये सब फैल जाएगा, एयर में ज़्यादा अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स फैल जाएगा तो हम लोग को ब्रीथिंग, सांस भी हम लोग एयर में नहीं ले पाएंगे, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। और विंटर्स में क्या होता है, दिस पार्टिकल्स ये स्मोक बन जाते हैं, ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्मोक बन जाते हैं विंटर्स में, विच इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये प्लांट और एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल है। उसके बाद अनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ जो होता है कार्बन फ्यूल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, जो बहुत ही पॉइजनस गैस है। बहुत कम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, इवन स्मॉल, बहुत कम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड भी एयर को पल्यूट कर सकता है, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड से आदमी मर सकता है।
उसके बाद कंबक्शन ऑफ मोस्ट फॉसल, जो कंबक्शन होता है ज़्यादातर फॉसल का, वो रिलीज करता है डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं, CO2 रिलीज करता है इन एटमोसफेयर। जो क्या करता है, जो करता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कैन ट्रैप हीट एनर्जी, ट्रैप कर लेता है हीट एनर्जी को, विच कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिससे टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट कर देते हैं। दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट होता है कि ये इसका रिजल्ट होता है कि मेल्ट हो रहा है जो पोलर रीजन का ग्लेशियर है, गर्मी इतना बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ गया है कि गर्मी बढ़ रहा है जिससे पोलर एरियाज के जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। इन टर्न कैन लीड टू राइज इन द सी लेवल का फ्लड, और इसके वजह से सुनामी आने का बहुत खतरा है कोस्टल एरिया में, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो पानी के फॉर्म में आ जाएंगे और जिससे फ्लड हो जाएगा कोस्टल एरियाज में। उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल और डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, ये इट इज़ एक्सट्रीमली, ये बहुत ही एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस है, बहुत ही गंदी गैस है। इट ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर वेपर, ये वाटर वेपर में भी डिजॉल्व होके प्रोड्यूस करती है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। जब क्या क्या करती है, पानी के वाटर वेपर्स के साथ मिल जाती है, वाटर वेपर्स के साथ मिल जाती है और ये बना लेती है सल्फ्यूरिक एसिड। और जब बारिश होती है तो यही सल्फ्यूरिक एसिड बारिश के माध्यम से गिरती है, जिसका प्रोड्यूस कैन डैमेज बिल्डिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, इससे ये प्लांट्स, बिल्डिंग्स, ट्रीज डैमेज हो सकते हैं, और इस रेन को हम लोग एसिड रेन भी बोलते हैं। उसके बाद द यूज़ ऑफ डीजल और पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, जो यूज़ है डीजल और पेट्रोल का ऑटोमोबाइल्स में, बाइसिकल्स में और कार्स में, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं CNG से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से, क्योंकि CNG लेस हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, मतलब CNG ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती है, ये इको फ्रेंडली और क्लीनली फ्यूल में आता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ लिए हैं, कंबक्शन फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।